नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त दीपक और आज जो मूवी मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसका नाम है रीकर। और इस मूवी की स्टोरी में हम देखेंगे एक ऐसा भूत जो इंसानों की जगह उनकी आत्माओं को जान से मारकर अपने साथ ले जाता है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की बेहतरीन मूवियां लाता रहता हूँ और आपको एंटरटेन करता रहता हूँ। तो कहानी शुरू होती है एक फैमिली से, और ये फैमिली इस समय अपनी कार से एक सफर पर है, लेकिन अचानक से उनकी कार के आगे एक हिरन आ जाती है और ब्रेक ना लगने के कारण उस हिरन की मौत हो जाती है। तो वो लोग कुछ आगे अपनी कार को रोकते हैं और कार से बाहर निकलकर थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस आदमी के देखने पर उसे पता चलता है कि उनका डॉग उनके आसपास नहीं है। तो वो आदमी अपने डॉग को ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है, लेकिन वो काफी समय तक वापस नहीं आता है, जिस कारण से ये औरत परेशान होना शुरू हो जाती है। लेकिन उसी के बाद उनका वो डॉग उनके पास आता है, लेकिन इस समय वो डॉग काफी बुरी हाल में होता है, जैसे उसे किसी चीज ने काफी बेरहमी से मारा है। और दूसरी तरफ जब वो औरत अपने डॉग को देख रही होती है, तभी उसके पीछे उसका वो हस्बैंड भी आके खड़ा हो जाता है। और जब वो औरत अपने हस्बैंड की तरफ देखती है तो उसके हस्बैंड का आधा फेस ही कटा होता है। ये देखकर वो औरत काफी ज्यादा घबरा जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक ट्रिप नाम का लड़का एक ड्रग डीलर के साथ है, क्योंकि ये ट्रिप इस ड्रग डीलर से ड्रग्स की कुछ टैबलेट्स खरीदने आया है। लेकिन ट्रिप को आज की इन टैबलेट्स पर थोड़ा शक होता है, तो वो ड्रग डीलर से कुछ क्वेश्चन आंसर करता है। लेकिन ये सुनकर वो ड्रग डीलर गुस्से में आ जाता है और वो सीधा ट्रिप के एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे शक ना करने की सलाह देकर वहां से चला जाता है। लेकिन ट्रिप उस ड्रग डीलर के वहां से जाते ही मौका देखकर वहां रखी सभी ड्रग टैबलेट्स को चोरी करके अपने साथ रख लेता है। इसके बाद ट्रिप वहां से निकलकर अपने कुछ दोस्तों के साथ कार से घूमने के लिए कहीं दूर चला जाता है। और ट्रिप के इन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त ब्लाइंड है और वो कुछ भी नहीं देख सकता है। अब ये लोग कुछ ड्राइव करने के बाद एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुकते हैं और कुछ ही टाइम बाद ट्रिप के पास उसी ड्रग डीलर का फोन आता है, क्योंकि उस ड्रग डीलर को ये पता चल चुका है कि उसकी सभी ड्रग टैबलेट्स को ट्रिप ने ही चुराया है। और अब वो ड्रग डीलर ट्रिप को काफी गुस्से में बोलता है कि वो अभी खुद ही अपनी सभी ड्रग टैबलेट लेने के लिए उसके पास आ रहा है। ये सुनकर ट्रिप काफी घबरा जाता है, पर वो अपनी घबराहट अपने दोस्तों के आगे एक्सप्रेस नहीं करता है। इसके बाद ये सब दोबारा से अपने सफर पर निकल जाते हैं, लेकिन इस बार ट्रिप अपनी सच्चाई सबको बता देता है कि इस समय उसके पास चोरी करी काफी सारी ड्रग्स टैबलेट हैं। अब ये सुनकर उन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम ग्री चैन है, वो ट्रिप पर काफी गुस्सा होती है और वो अपनी कार को साइड में लगाकर ट्रिप को अपनी कार से उतरने के लिए बोलती है, क्योंकि ट्रिप के ड्रग्स के कारण वो सब भी मुसीबत में फंस सकते हैं। लेकिन इस समय जहाँ उनकी कार है वहाँ आसपास कोई भी रेस्टोरेंट या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। तो ट्रिप खुद की हेल्प के लिए किसी को कॉल करता है, पर उस जगह पर सिग्नल की भी दिक्कत होती है और सिग्नल की प्रॉब्लम होने के कारण ग्री चैन उसे दोबारा से पिछले रेस्टोरेंट पर छोड़ने की बात बोल देती है। अब वापस जाते समय वो रास्ते में एक कार देखते हैं जिसका एक्सीडेंट हो रखा होता है। तो वो लोग उस कार की हेल्प के लिए इमरजेंसी नंबर मिलाने की कोशिश करते हैं, पर सिग्नल ना होने के कारण उनका कॉल नहीं मिलता है। अब कुछ ही आगे चलते ही वो लोग दोबारा से उसी होटल पहुंच जाते हैं, वो लोग दोबारा से उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं अभी पहले ही रहे थे, और यहीं पर वो लोग ट्रिप को ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद वो लोग दोबारा से अपनी कार से वहां से जाने लगते हैं, लेकिन अब उनकी कार भी खराब हो जाती है। तो ये देखकर ट्रिप उनकी हेल्प करने के लिए उनकी कार चेक करता है और कुछ ही टाइम में वो उनकी कार को ठीक कर भी देता है। लेकिन कार में पेट्रोल की कमी होने के कारण वो कार अभी भी चलने लायक नहीं है और यहाँ आसपास कोई भी पेट्रोल पंप भी नहीं है। तो वो लोग दोबारा से रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन इस बार वो लोग देखते हैं कि अब इस रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं है। लेकिन इससे पहले जब ये लोग यहाँ आए थे तो ये रेस्टोरेंट लोगों से भरा हुआ था और अब इस रेस्टोरेंट का कोई भी फोन काम नहीं कर रहा है। तो ट्रिप खुद ही अपनी कार की हेल्प से एक एंटीना बनाने की कोशिश करता है। और यहाँ दूसरी तरफ इन्हीं में मौजूद एक लड़की जिसका नाम कुकी होता है, उसे रेस्टोरेंट के अंदर एक बुक मिलती है जो बुक दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लगती है। तो वो इस बुक को लेकर सीधा ग्री चैन के पास जाती है, लेकिन ग्री चैन को भी इस बुक के बारे में कुछ नहीं पता होता है। और इसी बीच उनके पास ट्रिप आ जाता है और वो उन सबको बोलता है कि वो पेट्रोल ढूंढने के लिए यहाँ से कुछ दूर जा रहा है, और वो अपने स्केट बोर्ड से वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ ये लोग रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर अपने खाने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच कुकी की नजर रेस्टोरेंट की खिड़की पर जाती है, जहाँ से वो देखती है कि कोई इंसान उनको अंदर से घूर रहा है। तो कुकी और नैंसल रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, पर उन लोगों को वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं मिलता है। और यहाँ ट्रिप काफी दूर आ जाता है और रास्ते में उसे एक आदमी दिखता है, लेकिन जब वो उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी कोई और नहीं ड्रग डीलर ही होता है, और वो इस समय काफी गुस्से में है। तो ट्रिप मौका देखकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग लेता है, और भागते समय ट्रिप को उसके पीछे एक ट्रक आता दिखता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये वही ड्रग डीलर है। तो वो दोबारा से वहीं छुप जाता है, लेकिन वो ट्रक उसके पास आकर रुकता है और उसमें से एक अनजान आदमी ट्रिप से बात करता है। और वो ट्रक ड्राइवर ट्रिप को बताता है कि आज सुबह से उसकी वाइफ घर नहीं आई है और वो सुबह से ही अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है। तो
तो वो आदमी ट्रिप से भी अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, लेकिन ट्रिप को कुछ नहीं पता होता है। तो वो आदमी ट्रिप को लिफ्ट देने की बात करता है। तो ट्रिप थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसके ट्रक में बैठ जाता है और कुछ ही देर में वो वापस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जहाँ ट्रिप उस ट्रक ड्राइवर को सभी लोगों से मिलवाता है और वो ट्रक ड्राइवर दोबारा से अपनी वाइफ की बात उन सबको बताता है। लेकिन अब ट्रिप को अपने आसपास कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो रेस्टोरेंट के सभी खिड़कियां और दरवाजों को बंद कर देता है। लेकिन तभी उसके पास रखे एक डस्टबिन से कुछ हलचल की आवाज आती है। तो वो जैसे ही उस डस्टबिन को खोल कर देखता है तो उसमें से एक आधा कटा हुआ इंसान निकलता है। ये देखकर ट्रिप काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो आधा कटा हुआ इंसान किसी को बिना नुकसान पहुंचाए वहाँ से धीरे धीरे करके भाग जाता है। ये देखकर ट्रिप अपना होश संभालता है और वो रेस्टोरेंट के एक रूम में जाकर वहाँ से काफी सारे हथियार जमा करता है। जिसके बाद वो दोबारा से रेस्टोरेंट के बाहर आता है, जहाँ उसे वो ट्रक ड्राइवर भी मिलता है। तो वो ट्रक ड्राइवर ट्रिप के ऊपर गन लगा देता है, क्योंकि उस ट्रक ड्राइवर ने भी उस आधे कटे इंसान को वहाँ से भागते हुए देखा था और अब उसे भी शक होता है कि ये सब ट्रिप नहीं किया है। लेकिन जब ट्रक ड्राइवर ट्रिप से इसके बारे में पूछता है तो ट्रिप को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। पर अब इस ट्रक ड्राइवर को शक होता है कि जिस चीज ने इस इंसान को आधा काटा है, कहीं उसी चीज ने तो उसकी वाइफ को भी जान से ना मार दिया हो। ये बोलकर वो ट्रक ड्राइवर दोबारा से अपने ट्रक के अंदर चला जाता है। पर ट्रक में घुसते ही उसको अपने आसपास एक अजीब तरह की बदबू आना शुरू हो जाती है और ये बदबू इतनी जहरीली होती है कि उस ट्रक ड्राइवर की वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ ट्रक के बाहर ट्रिप एक कैन से उस ट्रक से अपनी कार के लिए कुछ पेट्रोल चोरी करने लग जाता है। लेकिन इसी बीच ट्रिप के पास एक कॉल आती है, तो ट्रिप जल्दी से फोन उठाकर फोन पर हेल्प मांगता है, पर सिग्नल की कमी के कारण उसकी बात नहीं हो पाती है। तो वो जल्दी से रेस्टोरेंट की छत पर चढ़ जाता है। जिसके बाद उसे फिर से एक कॉल आती है और वो कॉल पिक करता है। लेकिन इसी के तुरंत बाद ट्रिप को भी अपने आसपास एक अजीब सी बदबू आने लग जाती है और देखते ही देखते ट्रिप के पीछे एक इनविजिबल भूत ट्रिप पर अटैक कर देता है। और दूसरी तरफ कुकी भी रेस्टोरेंट से निकलकर बाहर टॉयलेट करने आती है और टॉयलेट करते समय कुकी को भी अपने आसपास वही अजीब सी बदबू आना शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते कुकी के शरीर के कुछ पार्ट से खून निकलना शुरू हो जाता है और उसे ये देखकर कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो इनविजिबल भूत आता है और वो एक मशीन से कुकी के पेट को ही फाड़ डालता है, जिसके बाद कुकी की भी मौत हो जाती है। यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर जब नैन्सल काफी समय तक देखता है कि कुकी अभी तक वापस नहीं आई है, कुकी को ढूंढने लग जाता है पर उसे कुकी कहीं नहीं मिलती है। तो वो दोबारा से अपने रूम में आ जाता है और दूसरी तरफ उस ब्लाइंड आदमी को कुछ स्मेल आती है। तो वो उस स्मेल का पीछा करते हुए एक रूम में पहुंच जाता है, जहाँ वो अपने हाथों से स्पर्श करके देखता है कि ये एक मरा हुआ हिरन है और ये वही हिरन है जो मूवी की स्टार्टिंग में हमने उस कार से मरते हुए देखा था। और यहाँ नैन्सन के रूम में उसे भी एक अजीब सी बदबू आने लग जाती है और तभी कोई चीज उसे उसके बेड के नीचे से पकड़कर खींच लेती है और वो चीज नैन्सन को बेड के नीचे खींचने की कोशिश करती है, पर वो किसी तरह से बचकर बेड के ऊपर आ जाता है। और अब वो ये सब देखकर काफी डर जाता है और वो दोबारा से बेड के नीचे क्या चीज है ये चेक करने के लिए अपना एक जूता नीचे फेंकता है। पर देखते ही देखते वो जूता वो इनविजिबल भूत टुकड़े टुकड़ों में काट देता है। तो अब नैन्सल अपनी जान बचाने के लिए बेड पर रखी एक चादर अपने ऊपर लपेट लेता है और काफी तेजी से भागता हुआ खिड़की को तोड़कर रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। और इसी कांच के टूटने की आवाज रेस्टोरेंट में मौजूद ग्री चैन और उस ब्लाइंड मैन को भी सुनाई देती है। तो वो दोनों जल्दी से उस आवाज की ओर भागते हैं और यहाँ का नैन्सन के गले में एक कांच का टुकड़ा फंस जाता है, जिस कारण से उसकी वही मौत हो जाती है। और जब ये दोनों यहाँ पर पहुंचकर नैन्सन को मरा हुआ देखते हैं तो वो बाकी सभी लोगों को आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। तो ये दोनों जल्दी से वहीं बाहर खड़े ट्रक में घुस जाते हैं, जहाँ वो अंदर जाकर देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर को भी किसी चीज ने मार डाला है। तो ये देखकर ग्रे चैन ट्रक में ही रखी एक गन ले लेती है और वो सबको ढूंढने के लिए दोबारा से रेस्टोरेंट की ओर चली जाती है। पर वो ब्लाइंड आदमी ट्रक में ही रहता है और वो उसमें मौजूद रेडियो से हेल्प ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन रेडियो से उस ब्लाइंड आदमी को एक आवाज आती है जिसमें बोला जाता है कि तुम सब लोग यहीं मरने वाले हो। अब ये सुनकर वो ब्लाइंड आदमी काफी ज्यादा डर जाता है और वो दोबारा से उस ट्रक के बाहर आ जाता है और वो ट्रक से एक रस्सी बांधकर ग्री चैन को ढूंढना शुरू कर देता है। यहाँ ग्री चैन को रेस्टोरेंट के अंदर दोबारा से वो ही बुक मिलती है और इस बार ध्यान से देखने पर ग्री चैन को पता चलता है कि इस बुक में हर जगह लिखा हुआ है कि ये सब नकली है। लेकिन ग्री चैन को इस सब का कोई मतलब समझ में नहीं आता है। लेकिन तभी ग्री चैन को अपने पीछे से आवाज आती है, पर उसके देखने पर उसे अपने पीछे कोई नहीं मिलता है। इसके बाद वो रेस्टोरेंट के दूसरे रूम में जाती है, जहाँ इस बार उसे लिखा हुआ मिलता है कि यहाँ पर जिंदा रहने के लिए तुमको लड़ना होगा वरना मरना होगा। लेकिन इसका भी मतलब उसको कुछ नहीं समझ में आता है। यहाँ ब्लाइंड आदमी ग्री चैन को ढूंढता ढूंढता काफी दूर निकल जाता है और अब उस ब्लाइंड आदमी को भी अपने आसपास वही अजीब बदबू आना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वो इनविजिबल भूत उस ब्लाइंड आदमी पर भी अटैक कर देता है। पर पीछे से उसे ढूंढते ढूंढते ग्री चैन भी वहाँ पहुंच जाती है और दूसरी तरफ से वो भूत उस ब्लाइंड आदमी को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर अचानक से ट्रिप आ जाता है और वो अपनी साथ लाई गन से उस इनविजिबल भूत को शूट करता है।
है, जिस कारण से वो भूत वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस समय हम देखते हैं कि ट्रिप का एक हाथ कटा हुआ है। इसका मतलब जब उसका सामना इस भूत से हुआ था तो उससे लड़ते समय ही ट्रिप का एक हाथ कट गया था। अब ये तीनों जल्दी से रेस्टोरेंट के उस रूम में जाते हैं जहाँ पर काफी सारे हथियार रखे होते हैं। पर कुछ ही समय बाद वो इनविजिबल भूत उस रूम में भी आ जाता है और वो उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। तो ट्रिप उस भूत से लड़ना शुरू कर देता है और बाकी बच्चे दोनों को वहाँ से भागने की बात बोल देता है। लेकिन ट्रिप अपनी इस हालत के चलते उस भूत से ज्यादा समय लड़ाई नहीं कर पाता है और एंड में वो भूत अपने एक कटर से ट्रिप का पेट ही फाड़ देता है, जिससे ट्रिप की वही मौत हो जाती है। यहाँ ये दोनों जल्दी से भागकर उस ट्रक में छुप जाते हैं और उस ट्रक को स्टार्ट कर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो ट्रक कुछ ही कदम चलकर रुक जाता है क्योंकि ट्रिप ने इससे पहले ही अपनी कार में डालने के लिए इसका पेट्रोल निकाल लिया था और वो पेट्रोल इस समय ट्रक के बाहर ही एक कैन में पड़ा हुआ है। तो ये लोग जल्दी से उस ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं जहाँ से ग्री चैन उस भूत पर नजर रखना शुरू कर देती है और कुछ ही सेकंडों में वो भूत उनकी ओर काफी तेजी से आता दिखता है। तो ग्री चैन उस भूत पर काफी सारी गोलियां चलाती है, जिस कारण से वो भूत दोबारा से वहाँ से भाग जाता है। पर पीछे देखने पर ग्री चैन को पता चलता है कि वो ब्लाइंड आदमी गलती से उस ट्रक से नीचे गिर गया है। पर वो ठीक होता है और वो थोड़ी सी कोशिश करके उठ जाता है और दोबारा से ट्रक पर चढ़ जाता है। लेकिन उसके ट्रक पर चढ़ते ही वो भूत भी अचानक से ट्रक के ऊपर आ जाता है और वो काफी तेजी के साथ एक ड्रिल मशीन से उस ब्लाइंड आदमी के सर में छेद कर देता है और ये कर वो भूत वहाँ से दोबारा भाग जाता है। अब ब्लाइंड आदमी की हालत काफी खराब हो जाती है। तो मौका देखकर ग्री चैन उस ब्लाइंड आदमी को लेकर सीधा कार की ओर भागती है और उस ब्लाइंड आदमी को कार में डाल देती है और वो जल्दी से खुद उस पेट्रोल की कैन को उठाकर उसका सारा तेल कार में भर देती है। पर इसी बीच वो भूत दोबारा से ग्री चैन पर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार ग्री चैन उस भूत के ऊपर एक रॉड से अटैक करती है और वो रॉड उसी भूत के अंदर गाड़ देती है और खुद जल्दी से कार के अंदर बैठ जाती है और सभी दरवाजों को लॉक कर देती है। पर वो भूत दोबारा से कार के ऊपर चढ़ जाता है और वो उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसमें वो इस बार अपने कटर से कार की छत को काटना शुरू कर देता है। पर यहाँ ग्री चैन की एकदम से कार स्टार्ट हो जाती है। तो वो कार को एकदम स्टार्ट करके उस भूत को कार से नीचे गिरा देती है और वो जल्दी से अपनी कार से उस भूत को एक ट्रक के और अपनी कार के बीच में टक्कर मार के दबा देती है, जिसके बाद वो अपनी कार को लेकर वहाँ से निकल जाती है। और अब उस ब्लाइंड इंसान की भी हालत थोड़ी स्टेबल हो चुकी है। अब भागते भागते उनको सुबह हो जाती है और कुछ ही टाइम बाद वो भूत दोबारा से कार के ऊपर आ जाता है और वो उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। तो ग्री चैन उसको गिराने के लिए अपनी कार को इनबैलेंस करने की कोशिश करती है, जिस कारण से वो भूत तो नीचे गिर जाता है पर उनकी कार भी पूरी पलट जाती है। और कुछ ही टाइम बाद वहाँ पर वो ड्रग डीलर पहुंचता है जो ग्री चैन और उस ब्लाइंड आदमी को कार से बाहर निकालता है और जल्दी से पुलिस को कॉल करके वहाँ बुलाता है। और जब वहाँ पर सभी पुलिस आ जाती है और इस समय ये जो औरत खड़ी है, ये औरत उसी ट्रक ड्राइवर की वाइफ है जो पुलिस को बताती है कि वो और उसका हस्बैंड अपने ट्रक से कहीं जा रहे थे, लेकिन बीच में ही उसे अटैक पड़ गया, जिस कारण से उनके ट्रक का एक्सीडेंट ट्रिप और उसके दोस्तों की कार से हो गया, जिसमें बाकी सब लोग तो मर चुके हैं पर ये ब्लाइंड आदमी और ग्री चैन बच गए हैं। और अब हमें मूवी का असली सस्पेंस पता चलता है कि असलियत तो ये है कि अभी तक हमने जो कुछ भी देखा है वो सब असली नहीं था, क्योंकि इन सभी लोगों की मौत तो पहले ही हो चुकी थी और ये सब कुछ जो इनके साथ हो रहा था और जो भूत इन सबको मार रहा था वो खेल केवल इन मरे हुए लोगों की आत्मा और उस भूत के बीच में चल रहा था। क्योंकि वो जो इनविजिबल भूत था वो असलियत में इन लोगों को नहीं मार रहा था, वो इन सबकी आत्माओं को मार रहा था ताकि वो इनकी आत्माओं को इस दुनिया से आजाद कर सके। और जिन तरीकों से वो भूत इन सबकी आत्माओं को मार रहा था उसी सेम तरीके से इन सभी लोगों की एक्सीडेंट होने के बाद मौत हुई है, जिसमें उस ट्रक ड्राइवर की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई थी और उस भूत ने भी उसको दम घोट के ही मारा था। और कुकी की मौत इंटरनल ब्लीडिंग के कारण हुई थी और भूत ने भी उसे मारा ही इसी तरीके से था। और ट्रिप जिसका उसकी मौत से पहले एक हाथ कट गया था और उस भूत ने उसकी आत्मा को भी हाथ काट के ही जान से मारा है और उस भूत से अपनी आत्माओं को केवल ये ब्लाइंड आदमी और ग्री चैन ही बचा पाए हैं। तो वो अब रियल लाइफ में भी जिंदा हो गए हैं। और अब हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि ग्री चैन और वो ब्लाइंड आदमी एक साथ हैं, पर अब उनको उस भूत वाले और अपनी आत्मा वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है और वो नॉर्मली अपनी लाइफ जीने लगे हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मूवी कैसी लगी और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की मूवियों की स्टोरियां लाता रहता हूँ और आपको 1-2 घंटे की मूवी 10 मिनट में एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। धन्यवाद।